हेलो फ्रेंड्स, लेटेंट एडुकेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएसआई की हिंदी संज्ञा और सर्वनाम से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे। और ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की है। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज है, वो करेंगे हम। जो पीवाईक्यू आए हुए हैं 2021 में मोस्टली रिपीटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम। तो पहले शुरू करते हैं संज्ञा से। संज्ञा वह है विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा के भेदों के बारे में विभिन्न विद्वानों के मतभेद है। अधिकतर विद्वानों का मानना है कि संज्ञा के 5 भेद हैं, जो इस प्रकार है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। इनको बारी बारी से हम देखेंगे। पहला है हमारा जातिवाचक। एक ही प्रकार की जो संज्ञाएं एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि मानव हो गया, पर्वत, नदी। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मानव कहने पर संसार के सभी प्रकार की मानव जाति का बोध हो जाता है। मतलब अगर मानव बोल दिया तो सभी प्रकार के मानव, उसमें स्त्री पुरुष सब आ जाएंगे और उस पूरे विश्व के। पर्वत कहने पर संसार के सभी पर्वत आ जाएंगे। नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध हो रहा है। इसमें व्यवसाय, संबंधियों, पदों, कार्यों के नाम आते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गया, पिता हो गया, माता पिता हो गए, पुत्र हो गए, जिलाधिकारी, राष्ट्रपति, बुनकर, भंगी इत्यादि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षियों के नाम तथा कोयल, तोता, मैना, घोड़ा, गाय, बैल इत्यादि, ये सब जातिवाचक हैं। ठीक है, वस्तुओं के नाम भी है। देखिए, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम जो हम पढ़ रहे हैं, चश्मा, मोबाइल फोन जिससे आप मूवी देख रहे होंगे, टैबलेट, लैपटॉप, ये भी सब जातिवाचक बन। प्राकृतिक तत्वों के नाम, बाढ़ है, जैसे तूफान है, वर्षा है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सब आ जाएंगे जातिवाचक में। मनुष्य, देखिए यूपीएसआई 2021 में आया है। लड़का 2021 सेकेंड शिफ्ट में आया। शहर भी आ चुका है, शिक्षक भी आ चुका है, घड़ी, लेखक और जातिवाचक संज्ञा। आपको मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। एक सेकेंड आपको बता देता हूँ। जैसे कि संज्ञा की टाइप दिए हुए हैं, टाइप लिख लीजिए। और जैसे जातिवाचक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जातिवाचक है तो उसके सामने सिर्फ हमको उदाहरण लिख लेना है, सिर्फ उदाहरण, ताकि हमको याद रहे। एक पेन पेपर लेकर के बैठिए, उसमें कर दीजिए। अब जैसे हमने पढ़ा है कि मानव, पर्वत, ठीक है, नदियाँ, व्यवसाय संबंधी है, तो उदाहरण में लिख लेना है। यहाँ पे मानव, पर्वत, ये सब आ जाएंगे, व्यवसाय के नाम हो जाएंगे, ठीक है, पशु पक्षियों के नाम हो जाएंगे, वस्तुओं के नाम हो जाएंगे, प्राकृतिक तत्वों के नाम हो जाएंगे। तो ऐसे हमको लिखते हुए चलना है, तो आसानी रहेगी हमें पढ़ने में। लास्ट के टाइम पे रिवीजन करने में भी मज़ा आ जाएगा और बल्कि नहीं रहेगा। तो आप ऐसे लिख के आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या है? जिस शब्दों से किसी एक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है। अब जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, व्यक्तिवाचक है, जैसे ये लिखा हुआ है, व्यक्तिवाचक के सामने ये उनके जैसे ये उदाहरण दिए हुए हैं, उसके सामने बस उदाहरण लिख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक, मतलब एक वस्तु या व्यक्ति, एक ही चीज, सिंगल। मथुरा एक ही जगह है, मोहन किसी एक लड़के का नाम होगा, यमुना नदी एक ही है, पूर्व दिशा एक ही होती है, भारत पूरी दुनिया में एक ही है। तो सिर्फ एक की जहाँ व्याख्या की हो सके वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे देखिए, अब उदाहरण में व्यक्तिवाचक के सामने लिख लीजिएगा अपना, व्यक्तियों के नाम आ गया, व्यक्तियों के नाम में ये सब आ जाएंगे। ये सब नाम में श्याम किसी का नाम होगा, संजय किसी का नाम होगा, अर्जुन होगा, सिर्फ एक व्यक्ति की बता रहे हैं। दिशाओं के नाम, दिशाओं भी एक एक ही होंगी।
उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, क्षिप्रा। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। तो ये सब भी नहीं लिखना है हमको, सिर्फ देशों के नाम लिख लेना है, महीनों के नाम लिख लेना है, और व्यक्तियों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, उत्सवों, त्योहारों। ठीक है, ऐसे लिखना है। समुद्रों के नाम, पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों, समाचार पत्रों। ये सब लिख लेंगे तो बस आपको ऑटोमेटिक वो सब चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। दैनिक हिंदुस्तान इत्यादि। ऐतिहासिक युद्ध भी आते हैं, ये भी लिख लेना। घटनाओं के नाम, हल्दी घाटी का युद्ध जैसे हो गया, मेरठ की क्रांति हो गई, ये सब ऐतिहासिक युद्ध में। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की विशेषताएं व्याख्या करते हैं। मनुष्य, देवता, देवियां, आदमी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये 2017 में आ चुका है। इनको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि PYQ है। 2021 में भारत आया, राम आया, गंगा आई, ये सब व्यक्तिवाचक से पूछे गए थे। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये 2017 में पूछे गए। समूहवाचक, समूहवाचक में आ जाते हैं। संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक, तो वो समूहवाचक में आ जाएगा। इसके अंतर्गत दल आता है, गिरोह हो जाता है, वस्तुओं का समूह हो जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारी किताबें होंगी, 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट की हैं तो वो समूह बन गई। गिरोह है, गिरोह मतलब कि कई सारे लोग मिलकर के इकट्ठा होकर के एक गिरोह बना लेते हैं, दल बना लेते हैं। व्यक्तियों का समूह हो गया, जब हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो व्यक्तियों का समूह बन जाता है ना, वही। ये सब समूहवाचक में आएगा। परिवार हो गया, परिवार भी समूह में। ये सभा, सेना, दल, कक्षा, समूहवाचक संज्ञाएं, ये सब पूछी जा चुके हैं 2021 में। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो। गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? हर पदार्थ के गुण या धर्म होता है। जैसे हम में और आप में, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक गुण है जिसके कारण वह जाना जाता है। आग की विशेषता होती है गर्मी देना। आग के पास जाओ भैया, गर्मी लगती है, सर्दी चल रही समय आग तापते हैं तो हमको हीट, गर्मी मिलती है उससे। पानी की विशेषता शीतलता है। गर्मी में हमें भैया ठंडा पानी पीना होता है ताकि हम ठंडा महसूस कर सकें। सर्दी में उल्टा है, गर्म पानी पीना पड़ता है तो शीतलता की जगह गर्माहट हो जाए, गर्माहट प्रदान करता है, ये भी हो सकता है। तो ये उसका गुण बता रहा है। लोभ, राष्ट्रीयता, बचपन, प्रेम, सच्चरित्र, चरित्र, ये सब भावनाएं संज्ञा है। सब PYQ है। PYQ तो बिल्कुल मस्ट है कि याद रहे। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा वीरता या वीरत्व है। ये 2021 में पूछा है, इसको तो स्टार मार्क कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर देगा वीरता और वीरत्व में। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बन सकते हैं। मतलब कि कहने का यह है, जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, सर्वनाम हो गए, विशेषण हो गए, क्रिया हो गई, अव्यय हो गए, इनके शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। कैसे बनती हैं? निर्माण में जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा करके बनती हैं। देखते हैं उदाहरण प्रत्यय लगा करके। प्रत्यय हमारा लास्ट में लगता है, जैसे वीर हो गया तो वीरता हो गया, अंतिम में लगा देंगे वीर का वीरता हो गया। गुरु का गुरुत्व, तो अब लगा है, इसमें ता लग गया। मुनि का मौन हो गया, रक्त का रक्तिमा, चूर चूरा, शत्रु का शत्रुता, मनुष्य का मनुष्यत्व, पंडित का पांडित्य, पंडिताइन न कर देना, ये याद लिख लो चाहे, मनुष्य का भी लिख लो, मनुष्यत्व। बूढ़ा का बुढ़ापा, चौड़ा का चौड़ाई। अब विशेषण से कैसे बनेंगे? जैसे विशेषण शब्द है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान से हमारा बनेगा बुद्धिमत्ता। शिष्ट से शिष्टता बन जाएगा। वीर से वीरत्व, ये दिए हुए था पीछे।
गर्म से गर्मी गर्माहट न बना देना, ये भी लिख लो क्या है। कठोर का कठोरता, मूर्ख से मूर्खता, शुक्ल का शुक्लता, लघु का लघुत्व लाघव, ये दोनों लाघव लघुत्व। शर्द सर्दी, मीठा का मिठास, ठीक है। वीर शब्द ज्ञा संज्ञा तथा विशेषण दोनों हैं, पीछे पढ़ ही चुके हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, जैसे अपना है, मम है, निज है, ये सब सर्वनाम है। तो अपना से अपनत्व बनेगा और अपनापन बनेगा, मम से ममत्व बनेगा, ममता बनेगा, निज से निजत्व बनेगा। इसमें अधिकतर सर्वनाम में लगभग देखो कॉमन चीज मिल रही है त्वा, ठीक है, त्वा से बना सकते हैं। क्रिया, क्रिया से घबरा रहा है कोई, चढ़ना है, मारना है, तो घबराहट होगी घबराना का, चढ़ना का चढ़ाई होगा, मारना का मार होगा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है, उल्टा कर दो। मारना हमारा क्रिया है, मार हमारा भाववाचक संज्ञा बनेगा। सजाना का सजावट बनेगा, बहना का भाव है, दौड़ना का दौड़ होगा, ये भी लिख लो, ये उल्टा बना दो, भाववाचक को क्रिया, क्रिया को भाव, तो दौड़ दौड़ना नहीं होगा, दौड़ना का दौड़ भावनाचक बनेगा, भाववाचक बनेगा। अव्यय, अव्यय से बनेगा हमारा निकट है, नैकट्य बन जाएगा, समीप का सामीप्य हो जाएगा, ये देखो। वाहवाह का वाहवाही होगा, भीड़ का भिड़ंत हो जाएगा, ये भी लिख लो, भिड़ंत, वाहवाही सामीप, समीप लिख लेना। भीड़ का भीड़ भी लिख लो, भिड़ंत हो गया, लिख का लिखाई हो गया, परस्पर का पारस्पर, शाबाश का शाबाशी, मना का मनाही, लड़का लड़ाई, ये भी लिख लो ना, लड़का लड़ाई, पढ़ का पढ़ाई, ये याद रहेगा आपको। अब आ जाते हैं पांचवें, द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिस संज्ञा से नाप तौल, द्रव्य मतलब कि नापा जा सके, दूध हो, ये द्रव्यवाचक लिख देना। उसके आगे नाप तौल क्या कर सकते हैं हम, दूध नाप सकते हैं, पानी नाप सकते हैं, लोहा हो गया, अनाज हो गया, तेल हो गया, और भी बहुत सी चीजें, सब नापने वाली जो चीजें होंगी वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी, ठीक है। क्रोध संज्ञा है, ये क्वेश्चन आया था 2021 में। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट सर्वनाम। तो इन सब पांचों को, द्रव्यवाचक और ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक जो भी हैं, उनके सिर्फ आपको हेडिंग डालना है और सामने आपको क्या लिखना है, उदाहरण, बस, और आगे बढ़ जाना है, या फिर उसी को पढ़ना है, उदाहरण बस को। परिभाषा में ज्यादा फोकस नहीं रखिएगा, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है और समय भी कम है। अब आते हैं हम सर्वनाम में, जो संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वह। इसे इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, श्याम बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, तो यहाँ पे वह आ गया, वह सर्वनाम राम को बता रहा है, राम की ओर इंगित, श्याम की ओर इंगित कर रहा है वह, तो वह सर्वनाम है जो श्याम के बदले में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक। हिंदी में मूल रूप से कुल 11 सर्वनाम है, जो कि इस प्रकार है, ये याद रखना, 11 सर्वनाम है। संज्ञा कितनी थी, 5 थी, सर्वनाम कितने हैं, 11 हैं, जो इस प्रकार है, सर्वनाम 11 है हिंदी की मूल रूप से, ये भी याद रखना मूल रूप। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, प्रयोग के अनुसार ये सब मतलब 11 है, ठीक है। अब प्रयोग के अनुसार, अब देखते हैं, प्रयोग के अनुसार भैया सर्वनाम के 6 हैं, प्रयोग के अनुसार 6 हैं, और जो मूल रूप से हैं हिंदी में वो 11 हैं। प्रयोग के अनुसार 6 वेद हैं, जो कि ये देखो 2021 में आया है, 2 बार पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, 13 को और 21 नवंबर। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पहला हो जाएगा पुरुष, दूसरा हो जाएगा निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। ये हमारे 6 सर्वनाम के भेद हो गए। अब उसके बाद अब इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले, जैसे स्त्री या पुरुष है, सीता गीता की जगह
सर्वनाम आ जाए। सीता गीता राम की जगह, ठीक। पुरुष सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। ये लो, इसमें भी 3 प्रकार है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये लिख लेना, याद रखना इसको। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक, मध्यम पुरुष में श्रोता या पाठक होता है। मध्यम पुरुष में श्रोता होगा या पाठक होगा, पढ़ने वाला। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, ये आप मध्यम पुरुष में, ठीक है। उत्तम पुरुष जो बोलते हैं वक्ता, वक्ता में मैं बोल रहा हूँ, लेखक हूँ, ठीक है। तो ये मैं उत्तम पुरुष में हो जाऊंगा और मध्यम पुरुष आप हो जाएंगे। जबकि अन्य पुरुष में वक्ता, श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। अन्य पुरुष में वक्ता और श्रोता को छोड़ करके, यानी कि मुझे और आपको छोड़ करके अगर कोई अन्य सुन रहा होगा या देख रहा होगा तो वो अन्य में आ जाएगा। मैं, हम उत्तम पुरुष में आएगा। तू, तुम, आप मध्यम पुरुष तथा वह, ये, वे, यह, वह, वे, यह, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम हैं। याद रखना, मैं, हम उत्तम पुरुष का है, तुम, आप मध्यम पुरुष का है, वह, वे, यह, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले हैं। अब सेकंड आ गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप है आप। निजवाचक सर्वनाम का रूप हो जाएगा आप, किंतु पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोध कराता है किंतु स्वयं का कार्य नहीं करता। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है, पुरुषवाचक में, ठीक है। परंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका उपयोग किया जा सकता है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारण निश्चय के लिए दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए साधारण, सर्वसाधारण के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि खुद, अपने और आप, मतलब खुद के लिए हो गया, अपने के लिए होगा, आप हो गया। जैसे बोलते नहीं, खुद मैंने ये काम किया है, तुम खुद कर लो, अपने अपने आप काम कर लो, आप ही गोया आप ही मुसाफिर, एक कहावत है। तो ये खुद के लिए मतलब कि अपने आप के बारे में बताने के लिए बात हो रही है। खुद अपने आप लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे खुद अपने आप के बारे में बताने के लिए निजवाचक का उपयोग होगा। ये 2021 में आया है, देखिए 3 बार पूछ लिया। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध हो, वक्ता के पास हो या दूर की वस्तु वो निश्चित हो, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, वे। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यह कोई नया मामला नहीं है। यह उदाहरण में पास की वस्तु का निश्चय बोध करा रहा है। ये कोई नया मामला नहीं है, यह कोई नया मामला नहीं है। यह उदाहरण में पास की वस्तु का निश्चय बोध करा रहा है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ये पूछा 2021 में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित, कुछ निश्चित ही नहीं है भाई, अनिश्चय हो जाएगा, सीधी सी परिभाषा है। जैसे कुछ हो गया, क्या है कुछ पता नहीं। कोई हो गया, कौन है कोई पता नहीं। किसी, इतने, इतना, कितना, नहीं है भाई, कोई सही मतलब थोड़े निकल रहा है। देखो ये सब कितना बार पूछा गया, तो भैया इसको अनिश्चय वाले को भी प्राथमिकता देके चलना। मेरे पास कुछ नहीं है तथा कोई आ रहा है। इन दोनों उदाहरण में कुछ और कोई, ये रहा कोई और कुछ। जैसे मेरे पास कुछ नहीं, अनिश्चित ही है, कोई भी अनिश्चित है, निश्चित वस्तु यह बोध नहीं कराते हैं, ठीक है। अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। संबंधवाचक सर्वनाम आ जाते हैं।
जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। देखिए सुनिएगा, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे। उदाहरण से समझते हैं। वह कार्य न करे जो अच्छा ना हो। यहाँ पे कार्य के बारे में बताया, लेकिन उससे संबंध स्थापित कर दिया जो के थ्रू। मतलब वो काम नहीं करना चाहिए जो अच्छा नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये देखो, यहाँ पे ये जो सर्वनाम का संबंध वह से स्थापित किया जा रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए। तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुम कौन हो, ये सब प्रश्नवाचक तो आप जानते ही हैं। तो इसमें क्या, कौन आदि आते हैं, जितने भी प्रश्नवाचक। तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या पढ़ रहे हो, क्या है, क्वेश्चन, प्रश्नवाचक। कौन आ रहा है, ये भी है। अब एक और है जो कि रूस का एक वैयाकरण है हिंदी के, वो डॉक्टर दीमसित्स, ये याद रखना, पूछा गया है ये। ठीक है, ये संयुक्त सर्वनाम की व्याख्या करते हैं और उसको एक पृथक श्रेणी में रखा है। डॉक्टर दीमसित्स हैं रूस के हिंदी वैयाकरण, संयुक्त सर्वनाम की पृथक श्रेणी में उसका उल्लेख किया हुआ है। ठीक, ये 2021 में पूछा गया दीमसित्स के बारे। सर्वनाम के सब भेदों में इसकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं है, बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं जो संयुक्त सर्वनाम है। जैसे जो कोई, हर कोई यह काम नहीं कर सकता, जो कोई भी आ जाए मैं देख लूंगा। ठीक है, जो कुछ तुम कह रहे हो वो सही नहीं है, हम बोलते हैं ना ये सब कुछ ले आओ, और कुछ, कोई भी, कुछ भी, कोई, कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ तो को पूछा है, तो कुछ ना कुछ तो तुम जानते हो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो वो संयुक्त सर्वनाम का है, ये कुछ ना कुछ। तो संयुक्त सर्वनाम की व्याख्या करेगा। पुस्तक किससे मंगवाऊं, वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, किससे, क्वेश्चन आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन करें, परीक्षा उपयोगी। यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम खत्म हो गया, इसमें भाई आप लोग बना लीजिएगा संज्ञा सर्वनाम का बढ़िया से लिस्ट। एक पेज में दोनों आ जाएंगे, आधे ही पेज में आ जाएंगे, और इधर उदाहरण लिखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं लिखना, उदाहरण लिख लेना है, उनके प्रकार लिख लेना है, कितने प्रकार हैं, और आगे बढ़ जाना। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, जो हमने संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ा है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यू हैं, कुछ अपने से इन्होंने बना के डाल रखे हैं घटना चक्र वालों ने। तो देखते हैं, जैसे कि जिससे, ये पहला क्वेश्चन रहा, जिससे किसी वस्तु व्यक्ति अथवा भाव का बोध होता है उसे क्या कहेंगे। ऑब्वियसली क्या कहेंगे, संज्ञा। नहीं, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। सेकंड आ गया, संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए, पढ़े हैं ना, कितने भेद, 5 भेद हैं। घटना चक्र ऐसे ही पढ़ा जाता है, आंसर उनके दबा करके एक उंगली रख लिया करिए, फिर पढ़ा करिए। अपने से गैस करके पढ़ेंगे तो थोड़ा एक्टिव रहेगा वो दिमाग, और जल्दी घुसेगा, याद भी चीज़ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे तो आप आराम से उस चीज़ को याद कर लेंगे। इनमें से संज्ञा का कौन सा भेद है, संज्ञा का भेद बताना है। संबंधवाचक, परिमाणवाचक, प्रकारवाचक, समूहवाचक, बताइए। समूहवाचक होगा, डी। ऑप्शन दिख जा रहे हैं कहाँ, नीचे का एक्सप्लेनेशन दिख जा रहा है आप लोग को, लग रहा है थोड़ा। ठीक है, भारत की अधिकतर नदियाँ पवित्र हैं,
अब इसमें नदियां ही पूछ रहा है, नदियां को क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे, व्यक्तिवाचक कहेंगे, द्रव्यवाचक कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे? बताइए। तो इसमें जातिवाचक आएगा। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, ध्यातव्य है कि जिन संज्ञाओं एक ही प्रकार की वस्तुओं व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार की, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नदियां जातिवाचक। अब आते हैं पांचवें में, समूहवाचक। शिक्षक है, सोमवार है, गर्मी है। सोमवार तो दिन है, नहीं आएगा, गर्मी भी नहीं होगा, गुड़ बता रहा है, शिक्षक भी नहीं बताएगा, ये की है, व्यक्ति बता रहा है, तो यहाँ पे सभा होगी, सीधा सा आंसर। इसी गेस करके आप पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ये सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ध्यातव्य है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, तो वहां समूहवाचक संज्ञा। शिक्षक जातिवाचक है, सोमवार व्यक्तिवाचक है, और गर्मी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सर्वनाम के कितने भेद हैं बताओ? एक तो 11 बताए थे हैं, दूसरे 6 होंगे, ये लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं? पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय। निश्चय अनिश्चय हो गया, पुरुष हो गया, निजवाचक हो गया, संबंध हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। तो प्रश्नवाचक तो याद ही रहेगा, पुरुष हो गया, निजवाचक हो जाएगा, निश्चय अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। इसमें दीमसित ने भी एक अन्य प्रकार के संयुक्त सर्वनाम की परिभाषा दी हुई है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्यों में हुआ है? तो संबंधवाचक के बारे में बताओ। संबंधवाचक है जो, ये देखो जोड़ रहा है, जो सोता है सुख होता है। संबंध यही कि संबंध बताना है, पहले से दूसरे में कनेक्ट करना है, संबंध बताया। जो जिसने परिश्रम किया हुआ है फल वह सफल हो गया, वह सफल हुआ क्योंकि उसने परिश्रम किया, ये भी सही है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये भी परिणाम बता रहा है, सही है। उपर्युक्त सब हो जाएंगे। देखते हैं क्या है आंसर, उपर्युक्त सभी। ठीक। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, ये लिखा है ना, उसे क्या कहेंगे? बोध ना हो, सीधी सी बात है, सिंपल, अनिश्चयवाचक। बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक में बताया था ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कितने हैं? 3। ये रहा, उत्तम, मध्यम, अन्य। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, अन्य व्यक्ति के लिए करता है, सीधी सी बात है, अन्य पुरुष में जाएगा। अभी बताया था ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम दोनों तो आ जाएंगे पहले दूसरे में, लेकिन अन्य जो दूर से सुन रहा होगा, जो मतलब एक्टिव नहीं है, तो वो अन्य हो गया। श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है सर्वनाम का प्रयोग। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तुम, मोहन, जाना, द्वारा। तो इसमें तुम होगा, ये 3 है। तुम, हम, आप इत्यादि सर्वनाम है, सर्वनाम आ गया। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? मूल रूप पूछा है, निजवाचक आप होगा, आप होगा। पढ़ लो इसको। निजवाचक सर्वनाम, इसको याद कर लेना, ये लिख लेना अपने पास। निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप आप है। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो आदर में हो जाएगा। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के अवधारण निश्चय के लिए होता है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं?
संकेतवाचक बताओ, किसको कहेंगे संकेतवाचक? संबंधवाचक को, निश्चयवाचक को, प्रश्नवाचक को, अनिश्चयवाचक को। 2021 का क्वेश्चन है, डीपली पूछता है, याद करके रखना। निश्चयवाचक को पूछेगा, कहेगा जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है। पास या दूर वस्तु का बोध हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो। निश्चयवाचक सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह वह वे, निश्चय और संकेत। यह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? यह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग है? तो संकेतवाचक है। यहाँ भी पढ़ा ना निश्चय, इसमें तो निश्चय नहीं दिए, निश्चय नहीं है तो संकेतवाचक है, सर्वनाम का प्रयोग है। ऐसा क्वेश्चन याद रखना है, पूछ लेगा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की उपयुक्त, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। बचपन से पढ़ा है भैया, क्या है संज्ञा के स्थान पर? किसी वाक्य में संज्ञा का अर्थ प्रकट करने के लिए उसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम ही सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, बस खत्म होने वाला है। निम्नलिखित वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। बताइए पुरुषवाचक सा क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, हमने पत्र लिखा है, जो जैसा करेगा सो फल पाएगा। ये तो संबंध वाला हो जाएगा। कोई आ रहा है, अनिश्चय हो गया, कौन शोर मचा रहा है? तो इसमें क्वेश्चन ये पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करना है। इसमें होगा हमने पत्र लिखा है, ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए क्रिया किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो श्रोता के लिए बताना है। सो आप तो सुन रहे हैं, मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे बताइए? अपनापन बतलाने के लिए। निजवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक। संकेतवाचक तो नहीं होगा, प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा, संबंध बता नहीं रहा है। निजवाचक और निश्चयवाचक यही हो सकते हैं ना, अपनापन निश्चय है, बस अपनापन बतलाने के लिए निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा वाक्य अन्य पुरुष में है? अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष वाले पुरुष की बात कर रहा है। कौन सा है अन्य पुरुष में? मैं बता तो रहा हूं, उसे पुस्तक दो, तुमने ठीक ही सुना है, तुम कहोगे तो आऊंगा, मैं तुम। ये तो पहला दूसरा है, तीसरा तो यही है अन्य पुरुष में, ये आएगा बी आंसर। उसे पुस्तक दो। प्रश्नवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां अपने बारे में बताया जाता है, किसी के संबंध के बारे में बताया जाता है, किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है, यही है आंसर। सुनने के बारे में नहीं बताया जाता, आंसर सी। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। प्रथम पुरुष कहाँ से आ जाएगा भाई? अंतिम पुरुष थोड़े ना है कोई कि प्रथम पुरुष भी आएगा। ये तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। इसका आंसर तो आप ही लोग बताएंगे।
बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा और आपको कैसे सेशन की ज़रूरत है। मैं रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा यूपीएसआई की पूरी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।